हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टेक वीडियोपीडिया पर। टेक वीडियोपीडिया पर अभी हम डिस्कशंस कर रहे हैं फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स के ऊपर। एक ऐसा कोर्स जिसको हमने डिजाइन करा है बिल्कुल बिगनर लेवल से एडवांस लेवल के ऊपर। बिगनर लेवल से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन करा हुआ कोर्स है, जिसके अंदर की आपको ऐसी कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है कि आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर वेब डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। वेबसाइट्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होता है, वेबसाइट डेवलपमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आते हैं, एक वेबसाइट के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, वेबसाइट के अंदर किस तरीके से डिफरेंट कंपोनेंट, सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, TCP IP क्या होता है, ब्राउजर क्या होते हैं, कि जितने भी कंपोनेंट यूज में आने उन सब के ऊपर हमने ब्रीफली स्टडी करा है अभी तक के हमारे कोर्स के अंदर। जिसके अंदर की HTML की जो कोर टेक्नोलॉजीज हैं, जिसके ऊपर HTML आती है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, तो सबके ऊपर हम डीपली स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल स्क्रैच से। तो HTML के ऊपर अभी तक हम हमारा कंप्लीट कोर्स कर चुके हैं। नेक्स्ट फेज के अंदर हम आ चुके हैं CSS के ऊपर। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं CSS के अंदर। CSS के अंदर भी कंटिन्यूसली जैसे हमने HTML के ऊपर काम करा था, उसी तरीके से CSS के ऊपर भी स्क्रैच से लेकर के एडवांस तक हम लेके जाने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक की हमारी इस कोर्स की जर्नी के अंदर में डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से CSS को डिफाइन करा जाता है, CSS को लिखा किस तरीके से जाता है, CSS सेलेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, टाइप ऑफ CSS क्या होते हैं, कितने मेथड से CSS को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये सब को डिस्कस करने के बाद हमने डिस्कस करा कि पर्टिकुलर HTML एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है CSS बॉक्स मॉडल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लेआउट को डिफाइन करने के अंदर। उसके बाद हमने देखा किसी भी HTML एलिमेंट का बॉर्डर हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कैसे उसका बैकग्राउंड हम सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप का टेक्स्ट किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, CSS की विड्थ, पैडिंग एंड हाइट, आउटलाइन, ये सब कुछ हम किस तरीके से HTML एलिमेंट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। इसके बाद में अब हमारे पास में कंडीशन ये आता है कि हमने CSS बॉक्स मॉडल को स्टडी कर लिया, विड्थ, हाइट, सब कुछ, पैडिंग वेडिंग सब कुछ स्टडी कर चुके हैं। अब हमारे पास में कंडीशन ये है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हमारे पास में दो एक्सेस के ऊपर हम काम करते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल हमें किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट की स्पेसिंग को डिफाइन करना है कि कहाँ पे उसको डिफाइन करें, लेफ्ट में सेट करें, राइट में सेट करें, तो उसको किस तरीके से हम करें, टॉप में कैसे सेट करें, बॉटम में कैसे सेट करें। तो इसका आंसर होता है कि हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को सेट करने के लिए हमारे पास में एट्रीब्यूट होता है CSS के अंदर फ्लोट, जिसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है। उन वैल्यूज को किस तरीके से हम काम करते हैं, ये सब को डिस्कस करने में आज के वीडियो के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, CSS एट्रीब्यूट फ्लोट। Now next is float attribute of any style और CSS of any element। तो float attribute बेसिकली काम क्या करता है कि आपके पोजीशनिंग डिफाइन करता है किसी भी बॉक्स मॉडल की। CSS बॉक्स मॉडल जो हमने स्टडी करा है कि ऐसा कोई भी HTML एलिमेंट जो कि बॉक्स मॉडल को फॉलो करता है, वो एक बॉक्स के रूप में काम करता है, या फिर डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसकी जैसे हम बॉक्स सेट कर देते हैं तो बॉक्स की तरह बिहेव करने लगता है। तो जो भी बॉक्स लेवल को सपोर्ट करता है HTML एलिमेंट, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर उसके एट्रीब्यूट में फ्लोट हमारे पास में आता है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं। वो किस तरीके से काम करता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो HTML पेज होता है, इस तरीके से एक हमारा कंटेनर होता है। कंटेनर के अंदर अगर आपको ये चाहिए कोई पर्टिकुलर बॉक्स को आपको लेफ्ट साइड में सेट करना है तो किस तरीके से सेट करना है, और अगर आपको राइट साइड में सेट करना है तो किस तरीके से सेट करना है। ये हो सकता है कि यहाँ पे राइट में हो तो फ्लोट लेफ्ट, और राइट में यहाँ पे भी सेट करना है तो किस तरीके से करना होगा। बेसिकली टेक्स्ट अलाइन, जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट अलाइन के अंदर लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में सेट हो जाता है, राइट करते हैं तो राइट में सेट हो जाता है। लेकिन अब बॉक्स के ऊपर जब बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, और फ्लोट की वैल्यूज हमारे पास में होती हैं इनिशियल, लेफ्ट, राइट एंड इनहेरिट। इनिशियल वैल्यू का मतलब हो गया कोई भी आपके पास में फ्लोट डिफाइंड नहीं है कि लेफ्ट चलना है उसको राइट चलना है तो डिफॉल्ट वैल्यू के ऊपर चलेगा। डिफॉल्ट मतलब कि कोई भी डिफाइंड नहीं है तो बेसिकली वो लेफ्ट के अंदर हमारा सेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर कोई ड्यू खुला हुआ रह गया किसी तरीके से, उसने ऊपर से राइट को ले लिया है तो राइट के अंदर वो चलता रहेगा। इनहेरिट का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास में दो बॉक्स हैं, इन दोनों बॉक्स का जो पेरेंट बॉक्स है ये बाहर वाला बॉक्स हो गया। अगर इसकी प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर रखी है फ्लोट, अगर लेफ्ट डिफाइन कर रखी होगी तो लेफ्ट में चले जाएंगे, राइट डिफाइन करेंगे तो राइट में चले जाएंगे। लेकिन लेफ्ट और राइट में वही जाएगा जिसकी प्रॉपर्टी फ्लोट की वैल्यू मैंने क्या सेट कर रखी होगी, इनहेरिट। लेकिन जिसकी लेफ्ट के अंदर कर रखी है वो लेफ्ट के अंदर चला जाएगा, जिसकी राइट में कर रखी है वो राइट में चला जाएगा। जैसे इसको ये तब आएगा जब मेरे पास में इसको राइट करा हुआ होगा, और ये मेरे पास में कब आएगा, जब मैंने इसकी वैल्यू को
लेफ्ट में सेट करके रखा हुआ होगा। अगर किसी की वैल्यू को मैंने इनहेरिट करा हुआ है तो इनहेरिट का मतलब कि पेरेंट कंटेनर के पास में जो वैल्यू थी उस वैल्यू को उसने अडॉप्ट कर लिया, उसी के अकॉर्डिंग वो हमारी पोजीशनिंग डिफाइन करेगा। किस तरीके से HTML में वर्क करता है ये, इसके ऊपर चलते हैं। हम यहाँ पे ले लेते हैं ड्यू। ये हमारा पेरेंट ड्यू हो गया। इसके अंदर हमने एक ड्यू ले लिया जो कि बोलेगा फ्लोट लेफ्ट, ये बोल दिया मैंने फ्लोट राइट। अब देखिए बेसिकली जब ये फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए ये हमारे पास में दोनों के दोनों कंटेनर कैसे हैं, डिस्प्ले बॉक्स हैं, CSS बॉक्स मॉडल को फॉलो करते हैं। हॉरिजॉन्टल स्पेस जितना भी था इसने पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। अब इनकी पोजीशनिंग अगर मैं फ्लोट लेफ्ट और फ्लोट राइट डिफाइन करता हूं तो किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये, उसके लिए हम CSS ले लेते हैं फ्लोट लेफ्ट। यहाँ पे CSS का नाम कुछ भी हो सकता है, हमने केवल हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब चीज अप्लाई करी है। फ्लोट राइट, ये राइट। अब ये दोनों जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो देखिए ये अभी जो एक दूसरे के ऊपर लग रहे हैं कि भैया एक बॉक्स पूरा कवर कर लिया, दूसरा उसके बाद में आ रहा है, तो ये सब चीजें हट जाएगी। कैसे? लेफ्ट के अंदर मतलब कि आपको लेफ्ट साइड के अंदर सेट हो जाना है, राइट का मतलब कि आपको राइट में सेट हो जाना है। मुझे उसको रन कराया तो देखिए ये मेरा लेफ्ट के अंदर चला गया और ये मेरा राइट में चला गया, जबकि अभी तक मैंने कुछ भी इसका डिफाइन नहीं करा है, केवल फ्लोटिंग पोजीशन सेट करिए, फ्लोट लेफ्ट में जाना कि राइट में सेट करना। अब देखिए जैसे इनका कंटेंट बढ़ जाएगा, कंटेंट मतलब कि इसके अंदर जैसे वैल्यू बढ़ जाएगी कुछ भी, तो ये किस तरीके से पूरा बिहेव करेगा। अब ये एक बॉक्स मॉडल है, तो बॉक्स मॉडल है तो उसमें पूरा का पूरा जो ओरिजिनल स्पेस था अपना कवर कर लिया। अगर हमने जब इसकी विड्थ डिफाइन नहीं करी हुई है तो ये चला गया, लेकिन नीचे वाला अब देखिए वापस से राइट में आया। जो इनिशियली जो लेफ्ट में आ रहा था दोनों के साथ में, ये राइट में चला गया क्योंकि इसका राइट का कंटेनर था। अब इसके बाद में अगर मैं कुछ भी डिफाइन करता हूं, इसकी पहले एक बैकग्राउंड कलर की CSS ले लेते हैं, BG ड्यू, बैकग्राउंड कलर मैंने बोल दिया इसको रेड, तो इसको BG रेड बोल देते हैं। एक BG हम ब्लू ले लेंगे, BG रेड एंड BG ग्रीन। बैकग्राउंड कलर ये मैंने बोल दिया ग्रीन। दोनों का मैंने लेफ्ट एंड राइट डिफाइन कर दिया और यहाँ पे एक विड्थ भी डिफाइन कर देते हैं, विड्थ 200। इसके अंदर हमने इसकी विड्थ को डिफाइन कर दिया कि 200 पिक्सल की इनकी विड्थ है। फिर उसके साथ में क्या काम होगा देखिए, पहले तो मैं इसके ऊपर डिफाइन कर देता हूँ BG रेड, ये डिफाइन कर दिया मैंने BG ग्रीन। तो ये दोनों के दोनों मेरे पास में सेपरेट हो गए, ये लेफ्ट के अंदर रह गया और ये मेरा राइट के अंदर रह गया। अब इसी के साथ में अगर इसके अंदर भी मैं कंटेंट के अंदर बढ़ा देता हूं कंटेंट, तो ये भी पूरा का पूरा मेरा फिक्स हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने अब इस कंडीशन में मुझे कोई पता नहीं चला कि मैंने किसका फ्लोट लेफ्ट कर रखा, किसका फ्लोट राइट सेट कर रखा है, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट तो वहीं से स्टार्ट हो रहा है कि लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है राइट में खत्म हो रहा है, जैसे जस्टिफाई होता है उसी तरीके से। अब इसको मुझे पर्टिकुलर डिफाइन करना है, चेक करना है कि किसका फ्लोट क्या है, उसके लिए मुझे इसकी डिफाइन करनी पड़ेगी विड्थ। विड्थ हम जैसे डिफाइन करेंगे तो ये उतना ही अपने पेरेंट कंटेनर की विड्थ लेगा और उसके अकॉर्डिंग हमारा फ्लोटिंग सेट कर देगा। तो ये जैसे हमने अप्लाई करा तो देखिए रेड वाला लेफ्ट में सेट हो गया और ग्रीन वाला राइट के अंदर सेट है, क्योंकि हमारे पास में डिफाइन हो गया कि आपको 200 पिक्सल कवर करना है, इसने 200 पिक्सल कवर कर लिया। अब इसके बाद में अगर हम एक और डिफाइन करते हैं ड्यू, इसके अंदर मैंने इसको बोल दिया कि इसके ऊपर कुछ भी डिफाइन नहीं करा हुआ और मैंने बोल दिया विदाउट फ्लोट। तो ये देखिए कहां पर आएगा मेरे पास में, ये बिल्कुल हमारा लेफ्ट में आ गया। क्यों कि लेफ्ट वाले ने जो कंटेनर ले लिया उसके बाद जो जगह बची थी वो उसके ऊपर सेट हो गया है, राइट वाला अपने पास में चल रहा है। ऐसे हम अगर कितने भी लेते हुए चलेंगे तो एक दूसरे साथ में कंटिन्यूसली चलते हुए चलेंगे। अब इसकी वैल्यू जैसे जो इसका पेरेंट कंटेनर था इसकी मैं डिफाइन कर देता हूँ, क्लास के अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया विड्थ और फ्लोट राइट। राइट के अंदर इसका डिफाइन करा तो देखिए सब कुछ राइट में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि इसकी विड्थ हमने डिफाइन नहीं कर रखी तो सारा कुछ राइट में सेट हो गया। तो उसकी विड्थ भी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी जो पूरी पूरी 100% पे हो। तो उसको हमने बोला विड्थ 100%, तो उसके अंदर डिफाइन कर देंगे विड्थ 100%
तो ये अपना पूरा स्पेस कवर करेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास में पूरा कंटिन्यूअसली चलेगा। इसको बोला मैंने विड्थ। तो देखिए पूरा का पूरा सेट हो गया, लेकिन ये हमारे पास में यहाँ पे चला गया। अभी देखिए मैंने उसका डिफाइन कर रखा राइट में, तो ऐसे जिसको मैं इसको करूंगा राइट के अंदर, स्टाइल टैग में इसका डिफाइन कर देता हूं, फ्लोट इनहेरिट। ये मैं CSS से भी डिफाइन कर सकता हूं। तो ये अपने आप देखिए राइट में चला गया। राइट के अंदर पहला तो राइट पे सेट हो चुका था, उसके जस्ट बाद में ये सेट होगा, तो इसको मैं फ्लोट इनहेरिट भी यहाँ से क्लास के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मैंने लेफ्ट बोला था, राइट बोला था, उसी तरीके से ये भी डिफाइन हो जाएगा, फ्लोट इनहेरिट। तो ये हो गया मेरे पास में फ्लोट इनहेरिट। इसकी क्लास डिफाइन कर दूंगा, फ्लोट इनहेरिट। तो ये उसी तरीके से वर्क करने लगेगा, मतलब लेफ्ट राइट अपने डिफाइन हो गया। अब इसके ऊपर कितने भी आप मल्टीप्लाई करते हो चल सकते हो। जैसे ये डिव आ गया, इसके बाद में दूसरा डिव आएगा, ये मैंने 3 डिव डिफाइन कर दिए, ये सब कुछ चलेगा। इसके बाद में एक और डिफाइन कर देता हूँ जो स्पेस खत्म हो जाएगा मेरे पास में। तो देखिए ये लेफ्ट के अंदर जाते जा रहे हैं, ये राइट के अंदर चला जाता है, जब तक कि हम कंटिन्यूसली ब्रेक नहीं करेंगे। अब अगर मुझे इसको ब्रेक करना होगा कि भाई जो कंटिन्यूटी चल रही है तो उसको कैसे हटाना है, किस तरीके से मुझे रिमूव करना होगा, कहाँ से हटाना है, तो मुझे यहाँ से अगर हटाना है तो मैं कहाँ से जाऊँगा, इसके ऊपर डिव क्लास, मेरे पास में एक और क्लास बनानी पड़ेगी क्लियर। क्लियर क्लास क्या करती है कि आपके पास में जो भी लेफ्ट राइट आ रहा था उसको ये पूरी तरीके से क्लियर कर देगी, क्लियर बोथ। इसको मैं डिफाइन कर दूंगा, क्लियर। इसके अंदर मैंने कोई टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये यहां से ब्रेक हो गया और नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि जो पर्टिकुलर डिव था उसने बोल दिया कि आपकी जो कंटिन्यूटी चल रही थी वो ब्रेक हो गई, उसके नीचे चले जाओ। नीचे चला गया तो राइट वाला भी राइट के अंदर चला गया, और लेफ्ट वाला, मतलब लाइन ब्रेक का जब फ्लोट लेफ्ट और राइट का यूज करता है, अगर लाइन ब्रेक की तरह वो कहीं पे यूज करना है तो वहां पे फ्लोट क्लियर कर देते हैं। क्लियर बोथ के लेफ्ट और राइट की पोजिशनिंग हमेशा क्लियर हो गई है। अब इसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके।